आपका लेक्चर 6 के आखिरी पार्ट यानी पार्ट 4 में बहुत स्वागत है। अभी तक जो हमने एसपीडी और पीसीए के जो टॉपिक्स देखे थे, लास्ट के 3 लेक्चर्स में हमने पीसीए समझा था और उसके पहले हमने एसपीडी देखा था। आज हम इन पे कोडिंग सेशन करेंगे, यानी हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे और समझेंगे कि जो एसपीडी और पीसीए को यूज़ कैसे करते हैं। तो ये कोड मैंने लिखा है और ये कोड हमारे पोर्टल में अवेलेबल भी होगा, पर मैं चाहूँगा कि आप इसे जैसे-जैसे मैं कोड कर रहा हूँ, वैसे-वैसे वीडियो रोक के आप खुद कोड करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आप उसे कोड करें। एक बार पूरा खत्म करें और फिर वापस आके देखें कि जो समझ में नहीं आया, उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और हम डाउट के लिए तो अ, तैयार हैं ही, आपके डाउट्स के लेने के लिए तैयार हैं ही। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आप पूरा के पूरे उसे कोड कर लें, ताकि आपको ये टॉपिक जो है एसपीडी और पीसीए का, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का, अच्छे से समझ में आ जाए। और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोड नहीं है, ये पाइथन कोड है। और हमने थोड़ा-सा पहले पिछले हफ्ते देखा था, जब हमने ईवीडी कोड किया था, तो उसका कुछ पार्ट ये मैं इसमें फिर से लाया हूँ, वो जो डेटा सेट है मैं फिर से यहाँ पे लाया हूँ। तो ये आज हम कोड करके देखते हैं कि ईवीडी और एसवीडी और पीसीए ये क्या है, और एसवीडी और पीसीए खासकर आपस में कैसे संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा जो कोलैब नोटबुक है, और हमने लास्ट टाइम देखा था कि कोलैब नोटबुक कैसे खोलते हैं। आप colab.research.google.com में जा सकते हैं और आपको केवल इंटरनेट चाहिए और एक ब्राउज़र चाहिए। तो ये कोलैब नोटबुक के जो शुरू की लाइन्स हैं, ये एग्ज़ैक्टली वही है जो हमने पिछली बार की थी। हमने यहाँ पे एक sklearn करके लाइब्रेरी है, उसे इंपोर्ट किया है। हमने numpy इंपोर्ट किया है और हमने pandas इंपोर्ट किया है। और हमने एक जो MNIST डेटा सेट होता है, जिसमें करीब-करीब 70,000 इमेजेस हैं, 28x28 यानी 28x28 की इमेजेस हैं। करीब 70,000 इमेजेस हैं। हम उन इमेजेस पे आज कुछ एग्जांपल्स पे हम पहले एसपीडी लगाएंगे, और उसके बाद हम अगले सेशन में, अगले पार्ट, इस लेक्चर के अगले पार्ट में हम पीसीए करके देखेंगे कुछ दूसरे डेटा सेट पे। तो ये हमारा आज का टारगेट है। तो ये डेटा सेट डाउनलोड मैंने कर दिया है, बट फिर भी होता है, और मैंने आपको बताया था कि इस डेटा सेट को डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगता है, तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। और इस डेटा सेट में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कि इस डेटा सेट में जो हमारे जो इमेजेस हैं, वो पांडास के डेटा फ्रेम में आते हैं। यानी जो उसका हर रो पांडास के डेटा फ्रेम का एक इमेज है, और ऐसे करीब करीब 70,000 इमेजेस। तो ये इसका टाइप पांडास डेटा फ्रेम है, और इसमें 70,000 इमेजेस हैं, और हर इमेज जो है वो 784 लेंथ का है। और ये जो y है, ये इसके y डॉट शेप जो है, मतलब y जो है इसके लेबल्स हैं। करें तो हर इमेज के करस्पॉन्डिंग लेबल है, कि वो 1 है कि 0 है कि 3 है कि 10 है ना। और मैं आपको एक इमेज फिर से दिखा देता हूँ। हमने कोई एक इमेज ली है जो जो कुछ इस तरह दिख रही है। ये 3 की इमेज है। मैं आपको एक इमेज लेके और दिखा देता हूँ। इसको हम 112 नंबर की इमेज ले लेते हैं और देखते हैं कि इमेज कौन सी है। ये इमेज 1 है। मैं 175 172 की इमेज ले लेता हूँ। मुझे पता नहीं है कौन सी इमेज है, तो मैं आपके सामने ही देख रहा हूँ। ये इमेज शायद 9 है, शायद 7 है, क्लियर नहीं है। हम 535 32 ले लेते हैं, और ये इमेज 8 है ना। तो ये हमारी इमेजेस हो गई, और मैं आपको बता दूं कि जो 532 नंबर है, वो हमारे लेबल में 8 आ जानी चाहिए। ठीक है। तो हमने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन पिछली बार किया था। इस बार हम उसका सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हैं। तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हम, जैसे हमने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन किया था, वैसे ही हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं। यानी हम np.linalg.svd में हम एग्जैक्टली एक x वैसे ही पास कर सकते हैं, और वो उसका सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन करेगा। तो ये देखिए, मैंने इसका ये पास किया, और मेरे पास जो u है वो 28 क्रॉस 28 का आएगा, सिग्मा जो है वो 28 क्रॉस 28 का आएगा, और v जो है वो भी 28 क्रॉस 28 का आएगा। और मैं एक बार ये इमेज आपको रिकंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ कि वो ऐसा दिखेगा।
अब मैं ये करूँगा कि मैं उसका पहला सिंगुलर वैल्यू लूँगा, पहला सिंगुलर वेक्टर लूँगा, यानी मैंने जो हमारा u जो है, मैंने मैंने सिर्फ पहला कॉलम लिया है, यानी मैंने सारे रो लिए और पहला कॉलम लिया है। सिमिलरली मैंने v जो है, पहला रो लिया है और यानी मैंने सारे कॉलम लिए और सिर्फ पहला रो लिया है और मैं उसका एसवीडी निकाल रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि एसवीडी निकालने पर मुझे इसका ये पहला सिंगुलर वैल्यू वेक्टर जो है कुछ इस तरह दिख जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला सिंगुलर वेक्टर है। अब मैं आपको दूसरा सिंगुलर वेक्टर निकाल के दिखाता हूँ इसका। ये इसका दूसरा सिंगुलर वेक्टर है, कुछ इस तरह आ रहा है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों को मिला के अब हम लग रहा है कि जैसे 8 बन सकते हैं। तो दूसरा सिंगुलर वेक्टर निकालने के लिए मैंने फिर से यहाँ पे जो है दूसरा, ये मेरा u का जो है, मैंने दूसरा रो लिया है, दूसरा कॉलम लिया है, माफ कीजिएगा, और v का जो है दूसरा रो लिया है। तो पाइथन में 0 पहला होता है, 1 दूसरा होता है। तो u सिग्मा v ट्रांसपोज हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शुरू के 10 रो ले लेता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पे एसवीडी को 1 to 4 लिखा है, पर मैं इसे 1 to 10 देता हूँ। मैं शुरू के 10 रो लेता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि वो किस तरह बन रहा है। ये देखिए, तो 10 रो में ही मुझे करीब करीब 8 बनता हुआ दिख गया है। मैं इसे फिर से लिख देता हूँ। हाँ, करीब करीब 8 बनता हुआ दिख गया है। अगर मैं ध्यान दूं कि अगर मैं सिर्फ 4 रोज लूंगा, इसके u के 4 रोज, v मतलब 4 सिंगुलर वेक्टर्स लूंगा, तो कुछ इस तरह होगा। देखिए, अभी 8 थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन जैसे मैंने इसे 10 कर दिया था, यानी कि शुरू के 10 सिंगुलर वेक्टर्स में ही हमारी बात बन गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 28 सिंगुलर वेक्टर्स हैं, लेकिन शुरू के 10 सिंगुलर वेक्टर में ही सारी की सारी जानकारी बसी हुई थी। तो एक तरह से ये सिंगुलर वेक्टर डिकम्पोजिशन का, एसवीडी का, ये बहुत ही साधारण उदाहरण है। हम थोड़े डिफिकल्ट उदाहरण में भी आने वाले हैं। ये तो था एक इमेज। हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो है, सिंगुलर वेक्टर्स जो है, पूरे के पूरे डेटा सेट का भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं थोड़ा ऊपर आता हूं और मैं यहाँ पे अब एक नहीं, इसमें हजारों, जितने मतलब 70,000 इमेजेस जो हैं, इसमें मैं करीब 1,000 इमेज इसके ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो एक हमारा जो मैट्रिक्स थी, जो हमारी इमेज की मैट्रिक्स थी, जो इमेज जो थी, मैंने उसे यहाँ ले लिया है x.t। आपको याद होगा, अगर x ऊपर में था, ये हमारा x था, x मैंने एमनेस डेटा से निकाला था। तो चूंकि x जो था वो 70,000 क्रॉस 784 था, मुझे उसे 784 क्रॉस 70,000 करना पड़ रहा था। तो ये हमारा इमेज का मैट्रिक्स है और ये इसका शेप है 784 क्रॉस 70,000। और चूंकि हम नंपाई में काम करते हैं, ये पैंडास है, तो मैं इसे नंपाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और ये हमारा नंपाई एनडी एरे है। और अब मैं उसका एक सैंपल लेता हूँ। ये जो सैंपल है वो शुरू के 1000 इमेजेस है, और मैं इसका भी जो है, पूरे इमेजेस का भी मैं एसवीडी ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1000 इमेजेस का एसवीडी लिया है। तो आप ध्यान दें कि ये इमेज सैंपल जो है, ये जो हमारा इसका जो शेप है, मैं आपको इसका शेप प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसका जो शेप है वो 784, माफ कीजिएगा, हमको सैंपल का शेप देखना है, वो 784 क्रॉस 999 है, क्योंकि मैंने शुरू के 1000 सैंपल लिए थे। मैं अब शुरू के 999 सैंपल लिए थे, मैं अब 1000 ले लेता हूँ। ये देखिए 784 क्रॉस 1000 है। और जो हमारा u का जो शेप है, वो जाहिर सी बात है कि 784 क्रॉस 784 होगा। तो हम अपने u का भी शेप देख लेते हैं क्या है। ये हमारा u है जो 784 क्रॉस 784 होगा। फिर जो हमारा v है वो 999 क्रॉस 999 होगा, क्योंकि एक्चुअली हमने शायद इसे रिपीट नहीं किया था, तो हम फिर से कर देते हैं। 1000 क्रॉस 1000 हो गया। और ये जो मैंने प्लॉट किया है, ये है शुरू के करीब 550 सिंगुलर वेक्टर्स। और आप देखिए कि शुरू के जो सिंगुलर
सिंगुलर वैल्यूज हैं, माफ कीजिएगा, नॉट वेक्टर्स, वैल्यूज, करीब करीब 50-55 के बाद जितनी भी सिंगुलर वैल्यूज हैं वो करीब करीब 0 हो गई थी। मतलब 50 के आसपास, मतलब इसके इस पूरे मैट्रिक्स में, इस पूरे डेटा सेट में, और इस डेटा सेट में 784 क्रॉस 1000 एलिमेंट्स हैं, इस पूरे डेटा सेट की रैंक अप टू 784 हो सकती है, इस एक्स की रैंक। लेकिन इसमें केवल करीब करीब 48 से 50 के आसपास ही सिंगुलर वेक्टर्स जो हैं वो हमारे जीरो से बड़े हैं, बाकी करीब करीब 0 के आसपास है। यानी जो हमारा डेटा है वो भले ही 784 डायमेंशंस में है, लेकिन वो रियली 50-60 डायमेंशन में ही ऑपरेट कर रहा है। वो डेटा सिर्फ छोटे डायमेंशन में है, भले ही वो बड़े स्पेस में है। तो ये हमें सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से हमें समझ में आ जाता है। और हम ऐसे इसके जो एसवीडीज हैं हम वो आराम से निकाल सकते हैं। एसवीडीज के जो सिंगुलर वेक्टर्स हैं लेफ्ट और राइट दोनों निकाल सकते हैं, और हम उस डेटा सेट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। तो ये हमारा एसवीडी हो गया। अब हम अगले कोड में आते हैं जो कि थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसे हम कहते हैं आइगन फेस। यानी कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आइगन फेसेस हैं उनका मतलब क्या है। और ये आइगन फेसेस का मतलब ये है कि अब मैं पूरे डेटा सेट में ऑपरेट कर रहा हूँ, और जिस तरह हमने वहाँ पे डेटा सेट बनाया था, हम एग्जैक्टली यहाँ पे डेटा सेट बनाएंगे, और इसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हम आपको दिखाएंगे, प्रिंसिपल आइगन कंपोनेंट्स दिखाएंगे जिसका कुछ फिजिकल मतलब भी है। तो ये हमारा डेटा सेट है। ये कोड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कोड अवेलेबल है तो आप ऐसे कैसे रन कर सकते हैं, बट मैं आपको डेटा सेट जो है दिखाता हूँ। हमारे पास है करीब करीब 400 फेसेस का डेटा सेट, और जो हर फेस है वो एक 64 क्रॉस 64 इमेज है। यानी कि जो हमारा डेटा सेट का साइज है वो 400 क्रॉस 4096 है। जो हमारी इमेज है उसका साइज 4096 है, और हमारे पास 400 फेसेस हैं। मैं आपको कुछ प्लेसेस प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ फेसेस हैं जो हमारे डेटा सेट में, आपको करीब करीब यहाँ पे 9 फेसेस दिख रहे हैं, हम ज़्यादा भी प्लॉट कर सकते हैं। और अब हम इस डेटा सेट का पीसीए करेंगे, यानी पीसीए एसवीडी, जो भी आप सोचना चाहें आप एसवीडी भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। हम वो करेंगे और हम देखेंगे कि जो एसवीडी से जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आते हैं उनका मतलब क्या है। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का एक्चुअली कुछ मतलब है। तो हमने एसवीडी करने के लिए हमने एक साइकिट लर्न लाइब्रेरी यूज की है, और हमने साइकिट लर्न में एक डिकम्पोजिशन लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट किया है, और डिकम्पोजिशन के अंदर में पीसीए भी है हमारे पास, तो हमने ये यूज किया है। और हम decomposition.pca कॉल करते हैं, और हमारा जो मैट्रिक्स है हम उसको उस डिकम्पोजिशन में फिट करेंगे, मतलब उस डिकम्पोजिशन हम उसका पीसीए डिकम्पोजिशन करेंगे। तो जो हमारा मैट्रिक्स है वो फेसेस सेंटर्ड है। फेसेस सेंटर्ड जो है वो ऊपर की कोड से हमें मिला है। मैं आपको फेसेस सेंटर्ड दिखा दूं किस तरह का मैट्रिक्स है। वो इस तरह का है, 400 क्रॉस 4096 मैट्रिक्स है, और इस पे मैं पीसीए रन करूंगा, और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मैं 400 तक दे सकता हूं। हालांकि मैं आपको केवल शुरू के 5 या 6 कंपोनेंट दिखाने वाला हूं। मैं सिर्फ रन करने के लिए मैंने 40 कंपोनेंट निकाले हैं, और मैंने बोला है कि भाई आप इसे इस पीसीए पे इस मैट्रिक्स फेसेस अंडरस्कोर सेंटर्ड मैट्रिक्स जो है इस पे पीसीए रन करें, और मुझे शुरू के जो है करीब 9 कंपोनेंट्स दिखाएं। तो ये हमारा रन हुआ है। और आप अगर देखें तो जो हमारा डेटा है, मैं आपको फिर बता दूं, डेटा में सारे फेसेस हैं, पहला फेस, दूसरा फेस, ऐसे 400 फेसेस हैं। और जब हमने उसका पीसीए किया, यानी हमने उसके कंपोनेंट्स निकाले, उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकाले उस डेटा के, तो वो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है वो शुरू के जो 9 कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस तरह दिख रहे हैं। और आप देखिए कि हर कंपोनेंट में, चूंकि हमारे फेसेस में बहुत सारे फेसेस में चश्मे लगे थे, कुछ आपको यहाँ पे करीब करीब 9 में से 5 फेस चश्मे लगे हुए दिख रहे हैं। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में भी कुछ कुछ लोगों ने चश्मे लगा रखे हैं। कुछ फेसेस स्माइलिंग थे, तो इसलिए प्रिंसिपल कंपोनेंट
में आपको कुछ स्माइलिंग से फेसेस दिख रहे हैं, कुछ हंसते हुए फेसेस दिख रहे हैं। तो इसका उपयोग क्या है? इसके उसका उपयोग है फेशियल रिकॉग्निशन में। यानी अगर आप कल एयरपोर्ट जाएंगे और अगर आपको अपना आपको ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कराना है कि आप कौन हैं, तो वो आपका जो एयरपोर्ट में जो कैमरा है वो आपकी फ़ोटो खींचेगा। एक तरीका तो ये है कि आपकी फ़ोटो ले और जितने भी सारा पूरा डेटाबेस है, उसमें हर डेटाबेस में फ़ोटो निकाल के आपकी फ़ोटो के साथ वो तुलना करें और फिर बोले भाई ये फ़ोटो जो है हमारे पास में है। ये फ़ोटोज़ जो है इस पर्सन की फ़ोटो इस फ़ोटो से मिल रही है और इस फ़ोटो का नाम ये है, इसलिए इस पर्सन का नाम ये है। एक तो इस तरह आप रिकॉग्नाइज़ हो सकते हैं। दूसरे रिकॉग्निशन का तरीका है कि उन सारे फ़ोटोज़ को कलेक्ट करके जो हमारा लेबल डेटा सेट है, जिसमें लोगों के नाम लिखे हुए हैं, उनको कनेक्ट करके, उनको कलेक्ट करके उनका एसवीडी या पीसीए निकाला जाए और पीसीए से जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उनके साथ जो आपका जो पिक्चर है, उसका पीसीए लिया जाए और उनके जो कंपोनेंट्स हैं, उनका एक तरह से एंगल निकाला जाए। इसके पीसीए के साथ एंगल निकाला जाए। दूसरा तरीका ये है। तो आप प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को यूज़ करके भी आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो नया पर्सन आया है, ये कौन है? और ये बहुत फ़ास्ट तरीका होगा। तो ये बस आपके लिए उदाहरण था कि पीसीए किस तरह यूज़ किया जाता है और कैसे हम डेटा सेट में पीसीए लगाते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है और ये उदाहरण हमने आइगन फेसेस के माध्यम से आपको बताया है। इन ये जो फेस आपको दिख रहे हैं, इन्हें आइगन फेसेस कहा जाता है और इस पीसीए ये जो पीसीए सॉल्वर है, जो पीसीए एस्टिमेटर जो आपको दिख रहा है, जो सॉल्व कर रहा है, इससे आप वो जो सिंगुलर वैल्यूज़ हैं, आप वो भी कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे सिंगुलर वैल्यूज़ किस तरह से चेंज हो रही है। तो आप देखिए कि सिंगुलर वैल्यूज़ कुछ इस तरह से चेंज हो रही हैं, शुरू की 40 सिंगुलर वैल्यूज़ और इसका जो कंपोनेंट्स हैं, आप वो भी पता लगा सकते हैं कि भाई उसके कंपोनेंट्स का वेक्टर्स क्या-क्या हैं। तो ये जो पीसीए की जो लाइब्रेरी है जो आप साइकिट-लर्न में ले सकते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल लाइब्रेरी है, बहुत ही आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपना डेटा सेट लाइए, आप उसका पीसीए कीजिए, आप उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकालिए और आप उसे विजुअलाइज़ कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की कोडिंग क्लास इतना ही। ये सारा कोड अवेलेबल हम कराएँगे, तो आप इस कोड को ऐसे-कैसे रन भी कर सकते हैं और आप इस पे आप अपने खुद के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप इसे खेल भी सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।